नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश, आपका स्वागत है सोनभद्र आर्ट क्लब में। आज हम बात करेंगे स्टिल लाइफ की ड्राइंग के विषय में कि स्टिल लाइफ की ड्राइंग कैसे करें, उसकी सेटिंग कैसे करें, उसकी बेसिक टेक्निक क्या है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्टिल लाइफ की बेसिक टेक्निक के बारे में बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो हो आप तक पहुँचे, आप उसे देख पाएँ। और आज हम बात करेंगे स्टिल लाइफ की ड्राइंग के विषय में। और आज हम इस स्टिल लाइफ की ड्राइंग रेफरेंस के साथ बात करेंगे ताकि आपको और समझने में आसानी हो। उसके डार्क वैल्यू को, लाइट वैल्यू को, सबको आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज रेफरेंस के साथ बात करेंगे। चलिए रेफरेंस भी मैं दिखा देता हूँ आपको और शुरू करते हैं फिर। तो आज का रेफरेंस यह है हमारा। आज हम इसकी मदद से स्टिल लाइफ बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा और आप भी सीखें और मैं भी कोशिश करूँगा कि और अच्छा बनाऊँ और जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। और इसकी लाइट, हाईलाइट पोर्शन जो भी हैं, डार्क वैल्यू है, ये सभी आपको समझ में आए कि किस प्रकार से स्टिल लाइफ की शेडिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी रेफरेंस के साथ। तो स्टिल लाइफ की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले पेंसिल के बारे में जानते हैं। हमने पेंसिल ली है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। जो हमने 10B ली है वो सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू में काम आता है। जो जब डार्क वैल्यू हमें दिखाना है, डार्क पोर्शन दिखाना है उसमें, तो अब स्टेप बाई हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने स्टिल लाइफ के आज ड्राइंग को। तो सबसे पहले हम लेंगे 2B, जो 2B है। अब हमें एक जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका कंपोजिशन देखते हैं कि हमारा कंपोजिशन क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे हम अप्लाई करें इस पर। तो हम एक बेस लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेस ले लिए। सबकी अपनी अपनी टेक्निक है काम करने की, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको। हमने एक बेस ले लिया। बेस के अकॉर्डिंग हमने एक मेजरमेंट, अपने मेजरमेंट से हमने एक लाइन ले ली। अब हमने एक सीधी लाइन ले ली। जब हम वर्टिकल लाइन लेते हैं सीधी, तो हमारा सब्जेक्ट सीधा ही बनता है। जब इसका अर्थ यही है सीधा, कि हम अपने सब्जेक्ट को कोशिश करते हैं कि इस लाइन के वजह से सीधा रखें। जब बड़ी कोई सब्जेक्ट हमारी होती है, जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि सब्जेक्ट हमारा सीधा रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ। मैंने एक सीधी लाइन ली थी वर्टिकल, फिर हमने एक लाइन सीधी ली है। ये हमारा बेस है। एक और लेते हैं। अब हमें इसमें इसको मिला देना है, इसमें मिला देना है, इसमें मिला देना है। हमारा एक लेआउट तैयार हो गया। अगर हम अपना लेआउट तैयार कर लेते हैं, जो हमारा ये लेआउट है, इस लेआउट को अगर जब हम बनाते हैं
तो हमारी ड्राइंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हमने एक ओवल लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर ये चौथा लिया। अब हमारी ड्राइंग लगभग तैयार है। ये हमारा लेआउट है। किसी भी ड्राइंग को करने से पहले आप लेआउट तैयार कर लें एक छोटा, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम इस पे काम करते हैं। हमने एक पहला ओवल लिया, ओवल के साथ हमने एक ले लिया। फिर अभी दूसरा हमारा ये जो मैंने एक लाइन दिया हुआ है, ये हमने डिवाइड किया हुआ अपने ड्राइंग को। अब हम इसका जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को हम ले लेते हैं। इसके डिस्टेंस को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। अब जो इसका डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को ले लेते हैं। अब इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम एक और ओवल लेंगे। दूसरा हमने ले लिया ओवल। अब तीसरा ओवल हमें इसके बीच में लेना है, इसके और इसके। आप ड्राइंग को देखेंगे जब, आप खुद डिवाइड कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ का इसे डिवाइड किया है ना, जैसे इतना डिस्टेंस आपने इसका लिया, उसी के अकॉर्डिंग आप एक डिस्टेंस हम ले लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, फिर आप इस डिस्टेंस को यहाँ पे आप कर लीजिए। अब जब आप इसे आप देखेंगे तो आपका ये बराबर होगा। ठीक है। अब चलिए, अब एक हम और ओवल बनाते हैं। ओवल बनाएं। ठीक है। बहुत ही हल्के हाथ से बनाइए। अब इसके नीचे वाला जो है, अब इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है, इसी के हिसाब से इसे हम नाप कर इस लाइन के जो मिडल लाइन है, इसी लाइन के हिसाब से इतना ही डिस्टेंस हम इस सेंटर से यहाँ लेते हैं, जो हमारा ये डिस्टेंस है ऊपर वाला। मैंने मार्किंग यहाँ कर दिया। अब इतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ लेना है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो दूसरा पेंसिल ले लीजिए, आप मार्किंग कर लीजिए। अब एक ओवल और हम लेते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं बना रहा हूँ, आप इसे भी प्रैक्टिस करें। अगर मेजरमेंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। अब हम इसको एक साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है, इसके बीच में एक हम लाइन देते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से।
इसी तरह सेम हम इधर भी कर लेते हैं। अब आप चाहें, अब आपका आउटलाइन बन चुका है। अब आप चाहें तो इसे इसके बीच का जो लाइन है, इन सब को आप हटा सकते हैं। तो सबसे पहले और मैं फाइनल कर लेता हूँ थोड़ा। अब हम इस लाइन को हटाते हैं, इरेज कर लेते हैं इसे। हमने इसे इरेज कर दिया जो एक्स्ट्रा लाइन थी। अब हम इसके हैंडल को बनाते हैं। तो एक हम सीधी लाइन ले लेते हैं यहाँ, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। इस लाइन के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे ड्राइंग को बना सकते हैं। बहुत इजी वे में आप इस लाइन के ब्याह पे बहुत सारे काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं 2B पेंसिल से ही इसके लाइंस को अभी बना रहा हूँ। आप भी पहले बहुत ही हल्का बनाएं ताकि गलती की जब आप गलती करें तो फिर आप उसे सही भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक इसका ड्राइंग किया। अब मुझे कहीं भी अगर जैसे मुझे ये चौड़ा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसका हैंडल थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मुझे पतला करना है, तो अब हम इसी से ही अब थोड़ा सा हम इस पर काम लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख रहा है, आप उसे फिर इरेज कर दें। यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती थी, इस ड्राइंग को मैं सही कर रहा हूँ। याद रखें, जब आपका ड्राइंग सही रहेगा ना, तो आप कुछ भी करेंगे सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी।
यदि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लें वो चीज़ सही नहीं बन सकती। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस, फिर ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान दें। आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम इस पे शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं इस पे शेडिंग का काम। तो शेडिंग के लिए हम सबसे पहले 2B 4B 6B कुछ भी हम कुछ इन सभी में से लेते हैं 4B को। सबसे पहले 4B लेते हैं। अब हम एक सिरे से स्टार्ट करेंगे और हम लेते हैं एक सादा पेज। जब हम शेडिंग करते हैं तो एक ब्लैंक पेपर हम ले लेते हैं, एक सादा पेज। अब हम काम करना है इस पे हाथ रख के, इससे मर्ज नहीं होता, ब्लेंड नहीं होगा आपकी जो पेंसिल होगी। अब शुरू करते हैं यहाँ से। आप किसी भी टेक्निक में कर सकते हैं इस पे शेडिंग, चाहे तो क्रॉस हैचिंग या हैचिंग या फिर ब्लेंडिंग स्टिपलिंग, कुछ किसी भी टेक्निक में आप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग हैचिंग क्रॉस हैचिंग में ही करते हैं। उसमें स्टिल लाइफ की जो स्केचिंग का जो टेक्निक है उस पर काफ़ी खूबसूरत आता है इस टेक्निक में। जो मेरी बाहर जा रही है सब्जेक्ट से, उसे मैं बाद में इरेज कर लूँगा। तो आप देखिए और समझिए। कोशिश करें कि आपकी पेंसिल एक ही डायरेक्शन में हो। अब हम इसमें हाईलाइट जो पॉइंट है उस पर हम देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। अब हम इसके बाद लेते हैं 6B। अब हम डार्क पोर्शन में काम करेंगे। आपको उबना नहीं है।
आपको काम करते रहना है इस पे। आपके पेंसिल की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी पेंसिल की डायरेक्शन एक हो। मैंने इन सभी लाइंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप कोशिश करें उसको देखें और उसी तरीके से एक, जैसे आपको ये लाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो एक बॉक्स बनाएं, उस बॉक्स में ही कोशिश करें कि इस लाइन को सेट करने के लिए। इस सब्जेक्ट में हमारा जो लाइट का सोर्स है वो इधर से है, राइट साइड से। हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे यहाँ पे मेरा कर्व है थोड़ा, तो यहाँ से हमारा डार्क पोर्शन हो जाएगा। एक हम हल्की सी एक छोटी सी लाइन लेते हैं जहाँ हमें डार्क पोर्शन करना है। एक अंदाज़ा मिल जाएगा, उस अंदाजे से आप इस पर लाइट और डार्क का शेडो देते चले जाएंगे। जब मैं काम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आपको इन सभी का जो प्रोस्पेक्टिव है या फिर जो डिस्टेंस है वो सब आपको समझ में आने लगेगा। इस पे हम काम करते हैं।
जो हमारा लाइट इस पे पड़ेगा, तो ये तो सर्कल है, ये एक राउंड है, तो यहाँ इस हिस्से में हमारा हाईलाइट रहेगा, इसके आधे हिस्से में हाईलाइट रहेगा, बाकी टोन वाइज हम दिखाएंगे इसको। अब पेंसिल चलाते रहेंगे, टोन को ध्यान में रखते हुए आपका काम खुद ब खुद इफ़ेक्टिव हो जाएगा और क्रिएटिव बनेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव। तो कुछ हैंडल्स की जो शैडो है वो आधे में थोड़ा सा हम दिखाएंगे, क्योंकि लाइट इस पे आ रहा है तो इसका शैडो इस पे भी आएगा। इसको हम थोड़ा इरेज कर देंगे। जो हमारा आउटलाइन है बाहर का वो रहेगा। अब ये एक सरफेस है गोला, जैसा मैंने पहले बताया भी है आपको कि किसी भी जैसे बॉल को अगर हम बनाते हैं तो उस पर बीच जैसे साइड में थोड़ा सा हाईलाइट होता है, जहाँ लाइट पड़ता है वहाँ हाईलाइट होता है, फिर सेकंड टोन, फिर इस तरीके से टोन वाइज हम शैडो देते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, तो ये थोड़ा हमारा ये पूरा बॉल की तरह है समझ लीजिए। अब हमें इसको अपने हिसाब से टोन देना है, तो हमारा जो यहाँ का जो टोन है वो थोड़ा सा डार्क रहेगा, अब हम यहाँ से डार्क करते हैं, इसका जो शैडो है इस पे भी आएगा।
अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करेंगे। हम इसी पेंसिल से करते जा रहे हैं। अब हम अपने पेंसिल को चेंज करते हैं और उसके बाद फिर उससे हम काम करेंगे। अब हम लेते हैं 6B। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ पे थोड़ा लेते हैं डार्क टोन। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम अब इसको हम थोड़ा सा फ्री हैंड चला लेते हैं पेंसिल। अब यहाँ पे आते हैं इसके हैंडल में।
हमें जितनी पीछे की चीज़ें बनानी है, गहराई दिखानी है, डेप्थ दिखाना है, तो हमें उतना ही डार्क टोन का काम करना पड़ता है। हम डार्क टोन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें मतलब किसी भी वस्तु का आकार नहीं पता चलेगा। अगर हमें उसकी वास्तविक आकार देनी है तो उसमें डेप्थ का होना ज़रूरी है। कहीं कहीं हमें फ्री हैंड भी काम करना पड़ता है। अब हमें इसके अंदर का दिखाना है, तो 4B हम लेते हैं, पेंसिल को सीधा चला रहे हैं। अब हम 6B लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको लाइट और डार्क दिखाना है तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे दिखाना है। आप जितना काम करेंगे आपका काम उतना अच्छा होता चला जाएगा। कोशिश करिए कि पेपर आपके हाथ में हो, पेपर आप लेके काम करें। अब हम 10B लेते हैं। अब 10B से हम काम करेंगे। सबसे पहले ऊपर से काम करते हुए आते हैं नीचे, जिसमें डार्क पोर्शन है उसको डार्क करते हैं। हमें जितना पीछे दिखाना है उतना डार्क करना पड़ेगा।
जो ये हमारा पोर्शन है, ये हाईलाइट पोर्शन है, हम इसे भी मर्ज कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आपको ज़्यादा ऐसा ना लगे कि पूरा कटिंग है, कि पूरा वाइट मैंने छोड़ दिया। हालांकि कैमरे में कुछ और होता है और बाकी तो ऐसे दिखने में समझ में आएगा आपको। अब आप इसके शैडो को भी बनाएंगे। अब इसके लास्ट पोर्शन पे मैं फ्री हैंड काम करूँगा थोड़ा सा। अब आप इसके शैडो को बनाएंगे। अब टोन वाइज इसमें भी बढ़ते जाएंगे। अब आप जो एक्स्ट्रा इसमें है आप उसे हटा सकते हैं इरेजर से। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक फिक्सर आता है स्प्रे से हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये फिर मिट ना पाए। जैसे बहुत सारे पेजों में हम एक दूसरे से रगड़ खा के फिर ये ख़राब हो जाता है ड्राइंग। तो हम इसे फिक्सर से फिक्स करते हैं। ये रहा हमारा फिक्सर। आप इसे
हमेशा के लिए। अभी हमारा ड्राइंग फिक्स हो गया। अभी ये मिटेगा नहीं, ना इरेजर से ना किसी चीज़ से। तो आप इसे कई दिनों तक आप संभाल के रख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।